आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका सेव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित माहिती से पीएल का दिसंबर 2015 का बैंक समांतर विवरण तैयार कीजिए। बैंक समांतर विवरण तैयार करेंगे हम लोग। पहला व्यवहार है रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक शेष उधार होता है। ओके, तो उधार बाकी होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट जमा बाकी होगी। तो हम लोग जमा में हम लिखते हैं 710 रुपये लिखते हैं। तो ये हमारा व्यवहार नंबर 1 है। व्यवहार नंबर हमारा 1 है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, रोकड़ बही के अनुसार जमा बाकी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिखते हैं 710। यहाँ हम उधार रुपए लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जमा रुपए। आपको इस तरह से लिखना है, पीएल का तारीख 31/12/2015 के दिन का बैंक समाधान विवरण। दूसरा व्यवहार हम ये व्यवहार नंबर 1 लिखा हुआ है। अब व्यवहार नंबर 2 में आप देखेंगे ध्यान से, बैंक में भरे चेक उनकी पासबुक जमा की तारीख की जानकारी नीचे दिया गया है। 2300 का चेक है, 15 तारीख को भरा था लेकिन 18 तारीख को जमा हो गया। तो ये तरह से आप देखेंगे 17 को जमा किया था, बैंक में भरा था और सब बैंक में 17 को ही जमा हो गया। ये 4600 का था 1 तारीख का, यानी कि ये अगले महीने, यानी कि जिस महीने का हम रोकड़ बही और बैंक समाधान पासबुक बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके अगले महीने में ये जमा हुआ था। यानी ये जमा हुआ नहीं है। 4600 रुपये का चेक जमा नहीं हुआ है और 1500 देखते हैं 30 को जमा किया था, 2 को जमा हुआ था, ये भी उस महीने जमा हुआ नहीं है, अगले महीने जमा हुआ था। ये दोनों जमा हुए नहीं हैं। तो ये दोनों जमा नहीं है, तो इन दोनों को हमको लिखना पड़ेगा कि बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। कैसे लिखते हैं देखते कैसे लिखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। जमा नहीं हुए तो हम लोग उसको जमा कर देंगे। पर कितना हम देखेंगे कौन कौन से चेक थे। तो एक तो था 27/12/15 से लेकर के 1/1 यानी 27 तारीख को भरा था और 1 तारीख को जमा हुआ। कितने का था, तो वो 4600 का था। तो 4600 लिखे, अथवा तो तुम एक साथ में जोड़ करके भी लिख सकते हो अलग अलग करने की जगह पर। तो यहाँ लिखते हैं 30/12/2015 को बैंक में भरा, जो जमा हुआ 2 तारीख 2016 को जमा हुआ है। वो कितने का हुआ था, वो 1500 का हुआ था। आप चाहें तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर बता करके यहाँ ऐड करके लिख सकते हैं। व्यवहार नंबर 3 देखते हैं। तो व्यवहार नंबर 3 है, लिखे और बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए। तो हमने बताया प्रस्तुत नहीं हुए मतलब उधार हुए नहीं है, उधार नहीं किए हैं, तो उनको उधार नहीं किया तो उनको हम उधार कर देंगे, बराबर। तो देखते हैं कितने उधार नहीं हुए कितने उधार हो गए हैं। तो ये लिखा है, देखो बैंक लिखे तो लिखे हैं और क्या बोलते हैं 28/2/12 को उधार कर दिए हैं बैंक ने। ये इसको नहीं किया है, तो ये इसको नहीं किया क्योंकि ये अगले महीने में किया है, तो यानी इस महीने में इसको उधार किया नहीं है। 7100 लिखा है, जो इतनी तारीख को भरा था ये उसी महीने में हो गया है। 1300 है तो ये अगले महीने में हुआ, यानी ये भी उधार हुआ नहीं है। कहाँ पर, पासबुक में उधार किया नहीं है। नहीं उधार किया तो हम लोग उसको उधार कर देते हैं। प्रस्तुत नहीं किए मतलब उधार किए नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, लिखे चेक परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए, बैंक में प्रस्तुत हुए नहीं है। तो कौन किसी तारीख का था, एक था 28/12/15 से कब लिखा था, 1 तारीख को जमा हुआ है। इस तारीख को हमने बैंक में लिखा चेक और इस तारीख को उस बैंक ने उधार किया है। तो यानी ये उसी महीने में उधार हुआ नहीं है। तो कितना है ये, तो 9300 है। तो यहाँ इस तरह से लिख देते हैं। और दूसरा है 31/3 को लिखा, 31/12 को लिखा था, जो कि 2/1 को जमा हुआ, यानी उसी महीने में ये भी चेक जमा हुआ नहीं, सॉरी उधार नहीं हुआ है, तो उधार हम कर देते हैं। व्यवहार नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बैंक ने पासबुक में जमा किया ब्याज 400 रोकड़ बही में भूल से व्यय पक्ष में लिखा है। तो ये कहाँ लिखिए, भूल से व्यय पक्ष में कहाँ पर आना चाहिए, जब हमको आय होती है तो रोकड़ बही में कहाँ लिखा जाता है, तो आय पक्ष में लिखा जाता है। आय किधर होता है, तो उधार साइड में लिखना था, लेकिन इसको कहाँ लिख दिया, जमा में। तो जमा में लिख दिया, यानी तो हमको जिस जगह पर लिखना चाहे उसको उल्टी साइड लिखा है, तो हमको इसको डबल करके लिखना पड़ेगा। तो किधर लिखना है, बैंक ब्याज का हम कहाँ लिखेंगे, उधार साइड लिखते हैं, बराबर। तो हम लोग उधार में लिखते हैं 800 रुपये। तो लिखते हैं यहाँ पर, बैंक ने जमा किया ब्याज रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लिखा।
कितना है 800 रुपये। व्यवहार नंबर 5 देखते हैं। अब हम व्यवहार नंबर 5 देखते हैं। प्रियल की ओर से बैंक ने डिविडेंड 360 वसूल किया जिसका लेखा रोकड़ में करना बाकी है। यानी ये हमारी क्या है, आय हुई है। तो आय हम लोग रोकड़ में आय पक्ष में लिखते हैं। तो आय किधर साइड होता है, उधार साइड में है। उधार साइड में हमको ये लिखना था, उधार साइड में लिखना था, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, लिखा ही नहीं है, एंट्री नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, उधार नहीं किया यानी उधार कर देंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ लिखते हैं डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। तो कितना है 360। एंट्री नंबर 6 देखते हैं। तो व्यवहार नंबर 6 है ओवरड्राफ्ट का ब्याज 120 बैंक ने पासबुक में लिखा, परंतु इस व्यवहार का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। तो वो ओवरड्राफ्ट का था ब्याज का 120 रुपये, तो पासबुक में तो लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें ब्याज देना है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो वो रोकड़ बही में कहाँ पर आएगा, जमा साइड, क्योंकि वहाँ पर ब्याज यानी हमारा खर्चा लिखा जाता है जमा साइड में रोकड़ बही के। तो हमने क्या नहीं किया है, रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया है, तो यानी रोकड़ बही में जमा किया नहीं है, इसलिए हम रोकड़ बही में जमा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। अगला व्यवहार 7 नंबर व्यवहार देखते हैं। तो इसका लिखना रह गया था, कितना लिखना है 120 लिखना है, तो 120 लिखते हैं। व्यवहार नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 7वां व्यवहार है चेक द्वारा किए विक्रय के 2300 बैंक ने प्रियल के निजी खाते में लिखा। निजी खाते में लिखना है, लिख दिया। कहाँ पर, पासबुक में लिखना था, पासबुक में जमा करना था, लेकिन पासबुक में जमा किया नहीं है। तो हम लोग बैंक के पासबुक में हम उसको प्रियल के विक्रय को जो लिखा है 2300 रुपये उसको जमा कर देंगे, क्योंकि उसने जमा किया नहीं है। कहाँ नहीं जमा किया है, तो पासबुक में जमा नहीं किया है। तो कहाँ पर किया, निजी खाते में लिख दिया। तो हमको कहाँ लिखाना है, तो हमको लिखना है पासबुक में जमा करना रह गया है, तो पासबुक में हम लोग जमा कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग चेक द्वारा किया विक्रय बैंक में निजी खाते लिखा गया। कितना लिखा गया, तो 2300 है, तो यहाँ पर 2300 लिख देते हैं। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रियल की विनती से बैंक ने उधार किए बैंक चार्जेस का 380 छोड़ दिया, जिसका लेखा रोकड़ बही में करना रह गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बैंक खर्च है, कितना है बैंक खर्चा, बैंक चार्जेस, बैंक ने उधार किए बैंक खर्च यानी बैंक चार्जेस होता है, जो हमको कहाँ रोकड़ बही के कहाँ लिखा जाता है, जमा साइड में, यानी कि व्यय पक्ष में लिखा जाता है। व्यय पक्ष जमा साइड में होता है, तो उसने पहले लिख दिया होगा, फिर उसने विनती किया तो वहाँ पर उसने क्या किया, बैंक ने वो छोड़ दिया। तो हम लोग को उसको वापस से उधार करेंगे तभी 00 होगा, इसलिए ये हमने व्यय पक्ष में यानी जमा साइड में लिखा है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको उधार पक्ष में लिखेंगे, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने हमारा माफ़ कर दिया और 380 हमने व्यय पक्ष में लिखा है। अब हमको उसको उधार पक्ष में लिख देंगे तो वो 0 हो जाता है। करते हैं एंट्री। तो ये हमारा 8वां है। तो हम लिखते हैं बैंक ने छोड़ दिए बैंक चार्जेस का लेखा रोकड़ बही में हो गया है। अब हो गया है, इसलिए उसको उधार साइड हम लोग लिख देते हैं। व्यवहार नंबर 9 देखते हैं। तो व्यवहार नंबर 9 है
लिखे चेक के हस्ताक्षर करना भूल गए, जिसने 2000 का चेक वापस आया है। चेक यानी अस्वीकृत हुआ है, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिख देते हैं। वापस आया है चेक इसके लिए, बराबर। तो नॉर्मल लिखते हैं हम, लिखा चेक। लिखा चेक सही करना बाकी होने से बैंक ने वापिस किया यानी अस्वीकृत चेक हुआ, यानी लिख सकते हैं अस्वीकृत चेक। तो हमने यहाँ पर लिखा है चेक, तो वो लिखा है चेक तो रोकड़ बही के कहाँ पर होता है, जमा पक्ष में हमने लिख दिया था। कितना लिखा था, 2000 का था, तो 2000 को हमने लिख दिया। लेकिन अब अस्वीकृत हुआ है यानी वापस आ गया है, तो हमको वापस से हमको उधार करना पड़ेगा, रोकड़ बही के उधार साइड में लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 2000 रुपये। 10वां व्यवहार देखते हैं। 10वां व्यवहार क्या है, तो ये लिखा है, एक 10वां व्यवहार है, बैंक ने वसूली के लिए भेजी हुंडी 3000, बैंक ने 100 रुपये चार्ज लेकर वसूल किया, जिसका लेखा रोकड़ बही में करना बाकी है। तो यहाँ पर देखना 3000 की हुंडी थी, 3000 की हुंडी थी, तो हम लोग यहाँ पर पहले, इससे पहले जो आए थे उसमें क्या था, अस्वीकृत हुई थी और दोनों खर्च हम लोग को उधार करने पड़ते हैं। लेकिन ये वसूल हो गई है, तो वसूल हो गई तो इसको हम उधार लिखेंगे, और ये वसूली चार्जेस का खर्च कहाँ पर होगा, जमा साइड में होगा, तो इसलिए हम लोग जमा में कर देंगे। क्योंकि ये देखना है तो 3000 की आय हुई, तो आय हमारा कहाँ लिखा जाता है, रोकड़ बही के उधार में। तो इसलिए ये उधार नहीं किया, इसलिए उधार में हम 3000 कर देंगे। और ये जमा नहीं किया है यानी कि जो खर्चा है वो हम लोग जमा साइड, रोकड़ के जमा साइड में लिखते हैं, तो जमा नहीं किया इसको जमा कर देते हैं, बराबर। देखते हैं, लिखते हैं। तो व्यवहार नंबर 10 लिखते हैं, बैंक चार्जेस का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। कितना है, 3000, और उसका है बैंक चार्जेस का लेखा करना रह गया है, तो बैंक चार्जेस हमारा 100 रुपये है, तो 100 रुपये हम यहाँ लिखते हैं। और फिर 10वीं में 2 एंट्री है, तो हम लोग एक और लिखते हैं, बैंक में वसूली के लिए भिजवाई हुंडी का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। कितना है, 3000। अब हम यहाँ पर टोटल मान लेते हैं कितना आता है यहाँ। तो यहाँ देखेंगे हम लोग किसका पक्ष ज़्यादा है, मैं कैलकुलेटर की गणना करके फिर आपको बताता हूँ। तो हमारा टोटल जो है सब ज़्यादा आया है, उधार पक्ष का है, कितना आया, 17140 है, तो 17140 यहाँ भी लिख देते हैं। कितना कम आया है उसकी भी गणना करके रखा है, कितना है आया है, तो ये हमारा आया है 7810 कम आया है। तो हमने ऊपर लिखा था रोकड़ बही के अनुसार जमा बाकी है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार बैंक शेष जमा बाकी है, यानी पासबुक के अनुसार जमा बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, और पासबुक के अनुसार जमा बाकी मतलब बैंक शेष। यहाँ पर ऊपर लिखा था रोकड़ बही के अनुसार जमा बाकी है, तो वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, और तो पासबुक के अनुसार बैंक जमा बाकी हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैंक शेष हो जाता है। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।